आज भी दोस्तों और बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई आईडी गुरु में। अब आप अपने क्लासरूम में एंटर कर चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग। बिना समय गवाए नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स की तरफ। देखिए क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स बहुत जगह हमारे पास ये काम आता है, जैसे कि किसी प्लॉट्स का एरिया निकालना हो, या हमने कहीं वॉल का एरिया निकालना हो, वाइट वॉश कराते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं या कोई फिलिंग कराते हैं। बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अभी क्या है कि अभी क्या है कि अगर ट्रायंगल्स अगर सेम हो तो एक ही फॉर्मूला होगा, बट हर जगह जो ट्रायंगल्स है वो अलग अलग होती है। कहीं पे देखिए होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि एक बेस और हाइट उसमें गिवन होता है, तो हम उसका सीधा सीधा एरिया जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सीधा सीधा हमारे पास अगर बेस और हाइट हमारे पास गिवन हो तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं रहती है इसकी। लेकिन उसके बाद में स्केलिन ट्रायंगल्स होते हैं, वैसे आइसोसेल ट्रायंगल होते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होते हैं, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। कई तरह के ट्रायंगल्स हमारे पास होते हैं। एक होता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स में क्या है कि सभी जो साइड्स है वो अनइक्वल होती है, यानी कि हम कोई भी प्लॉट्स वगैरह लेते हैं तो अगर वो बिल्कुल चौकोर या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में नहीं, अगर वो इधर उधर है तो हम उसको ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एरिया हमें निकालना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसकी साइड्स का हमें पता होता है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला, अगर साइड्स हमारे पास दी हुई हो और राइट जो ट्रायंगल है वो सब जो साइड्स हो वो अनइक्वल हो, तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला वो क्या होता है? उसमें हीरोन्स फार्मूला में हमारे पास साइड्स अलग अलग होती है, तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर हमें निकालना पड़ता है। ये आप पढ़ चुके हैं, वैसे इसके बारे में हम बात कम करेंगे। उसके बाद में निकलता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये सेमी पेरीमीटर इसका निकाल के उसके बाद में हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने का आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कैसे फॉर्मूलेज है, ये कैसे फॉर्मूलाज है? वो है जिसमें हमें हमारे पास साइड्स गिवन हो। बट हम बात करेंगे आज ऐसे ट्रायंगल्स की जिसमें आपके पास साइड्स गिवन ना हो, पॉइंट्स गिवन हो। वैसे पॉइंट से हम साइड निकाल सकते हैं, इससे डिस्टेंस फार्मूला निकाल के इसकी साइड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के इसकी साइड निकाल सकते हैं, तीनों के साइड्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम हीरोन्स फार्मूला बड़े आराम से इसमें लगा सकते हैं। बट ये क्वेश्चन इतना, जो आंसर है वो इतना लेंथी हो जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा एग्जाम्स में, और आपको इतने मार्क्स भी उसके नहीं मिलेंगे। जैसे 2 मार्क्स का आया तो 2 मार्क्स में आप इसकी लेंथ निकाल के और हीरोन्स फार्मूला बड़े आराम से इसमें लगा सकते हैं। बट हम इसमें फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे, जो पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है वो हम इसके अंदर लगाएंगे अभी। तो फॉर्मूले की ट्रिक देख लीजिए आप। इसमें क्या है कि हाफ आपने ये करना है, हाफ इंटू x1 आप सबसे पहले लीजिए। 1 के बाद क्या आता है? 2, यानी कि y2, और माइनस में 2 के बाद क्या आता है? y3 प्लस, देखिए यहाँ x1 है तो आप लगाइए यहाँ पे x2। 2 के बाद क्या आता है? y3 माइनस 3 के बाद फिर क्या आता है? y1 प्लस में देखिए x1 x2 और यहाँ पे आएगा आपका x3। तो x3 के बाद क्या आता है? 1, और 1 के बाद क्या आता है? 2, ये y2। ओके, ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल ये तैयार हो गया है आपका फॉर्मूला। कैसे, मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। हाफ आपने लगाया, x1 से आप शुरू करते हैं, ब्रैकेट में आपने y की टर्म्स लेनी है सारी की सारी, बाहर आपने x1 x2 और x3 लेना है। x1 से शुरू कीजिए आप, x1 शुरू किया तो x1 1 के बाद क्या आता है? 2, यानी कि y2 माइनस में 2 के बाद क्या आता है? 3 y3। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, प्लस में यहाँ पे x1 था तो अब x2 लेना है। 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद फिर दोबारा से आता है 1, प्लस में x1 x2 और x3 ब्रैकेट। x3 के बाद फिर क्या आता है? देखो 4 तो है नहीं, तो 1, और 1 के बाद माइनस में y2। ये हमारे पास एक स्केलिन ट्रायंगल का फार्मूला है जिसमें क्या है? पॉइंट्स आर
गिवन, जिसमें पॉइंट्स गिवन होते, आपकी कोई भी लेंथ इसमें गिवन नहीं होते। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और अपने कोई भी हो क्वेश्चंस इसमें से निकाल सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और सुनाइए। बिल्कुल ठीक है ना, आप सभी खुश हैं, ठीक है, इससे बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती है। तो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, एंजॉय भी कीजिए, बट जो है ना अपनी स्टडी भी करते रहिए साथ के साथ। देखिए चलिए इसका एरिया निकालते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट्स है, 2 3 -1 0 2 -4, ये आपके पॉइंट्स है। फॉर्मूला आपके साइड में ये लगा हुआ है। बिल्कुल आप पहले ही जब क्वेश्चन करें तो x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट करके रखिए, आप रफ में पॉइंट करके रखिए। तो इसका एरिया हमने निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखिए हाफ हमने यहाँ पे लिया, बिल्कुल सिंपल है। x1 क्या है आपका 2, x1 के बाद आता है y2 यानी कि 0 और 2 के बाद 3 आता है, माइनस में 3। आप यहाँ से देखते रहिए, तो माइनस यहाँ पे और प्लस में 4, प्लस में उसके बाद आता है आपका x2 कहाँ पे आपका, ये है आपका -1 और ब्रैकेट में x2 के बाद आता है y3 और 1 यानी कि -4 और -3, देन प्लस अभी आपके पास आएगा x3। तो x3 कहाँ है आपका, ये पॉइंट करके रखिएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ वरना आप पजल हो जाएंगे उसमें। ये 2 यहाँ पे आया, उसके बाद में 3 के बाद आता y1 और y2 यानी कि y1 हमारे पास है 3 और y2 है आपके पास 0। ये आपका फॉर्मूला। देखिए उसके बाद तो कैलकुलेशन है, बस इसको आप सही से साथ के लिखिएगा। इसी में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, बस प्रॉब्लम भी नहीं, पजल हो जाते हैं बस। यहाँ पे 2 × 4 ये हो गया आपका 8। अभी यहाँ पे आया प्लस में, देखिए -1 × -7 ये आ गया और +2 × 3 यानी कि 6 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे हाफ ये है 8 और प्लस में 7 × 1 = 7 और +6 आ गया आपका, ये आ गया हाफ। 8 + 7 15 और 6 ये आ गया आपका 21 यानी कि आपके पास 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपने ये सभी क्वेश्चंस आपने करने। 7.3 आपकी कंप्लीट हो गया है। एक तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें से सारे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए या फ़ोन कीजिए, या आपने नियर डियर से उससे पूछ लीजिए कि थोड़ी बहुत हेल्प वो कर दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक आप लेंगे, शायद ट्रिग्नोमेट्रीज के बाद हो, तो आप उसको भी अच्छे ढंग से आप कीजिएगा। सेफ रहिए, घर में रहिए और बीमारी से बचे रहिए और अपना काम करते रहिए और खुश रहिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।